अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ और अल्लाह से दुआ है कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला मुझे, आपको, हम सब के घर वालों को हर किस्म की तकलीफ, परेशानी और आजमाइश से अपनी पनाह में रखे। आज का व्लॉग शुरू हो रहा है माय मॉर्निंग रूटीन से। अच्छा, वीक डेज की मॉर्निंग तो बड़ी ही हमारी हंगामा खेज होती है। हंगामा खेज इसलिए क्योंकि अपनी दफ्तर की भी तैयारी करनी होती है, बच्चों का स्कूल की तैयारी, ब्रेकफास्ट, सबसे मुश्किल काम उनको जगाना। तो बस एक भाग दौड़ी होती है जो सुबह के वक्त लगी हुई होती है। सुबह का आगाज मैंने सबसे पहले यही किया, अपने लिए ब्लैक कॉफ़ी, हस्बैंड के लिए टी बनाई। और मेरे हस्बैंड जो है वो ऑफिस जाके यूजुअली नाश्ता करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं इतनी भाग दौड़ में मुझसे नाश्ता नहीं होता, तो बस वो एक कप चाय पी लेते हैं, बाकी नाश्ता वो दफ्तर जाके ही करते हैं। इसके साथ मैंने बच्चों के लिए दूध के कप तैयार किए। सादा दूध वो नहीं पीते, फ्रेश दूध, उसमें या तो वो माइलो डालते हैं, ओवल्टीन, या कभी कभार मैं पीडियाश्योर डाल देती हूँ, जो भी अवेलेबल हो, ताकि थोड़ा सा फ्लेवर जो है वो चेंज हो जाए, फिर वो इजीली उसको पी लेते हैं। अच्छा, मैं रात को ही पूछ लेती हूँ बच्चों से कि अगले दिन सुबह उन्होंने क्या खाना है। तो आज बड़े बेटे ने कहा था वो नाश्ते में बॉइल्ड एग खाएगा। मैंने बॉइल्ड एग उसके लिए बनाए। बॉइल्ड एग को मैं जब बॉईल कर लेती हूँ उसके बाद उसको मैं ठंडे पानी में सोक कर देती हूँ। 5 मिनट ये जब सोक कर दिए जाए ना ठंडे पानी में, तो बहुत इजीली वो पील ऑफ हो जाते हैं। अदरवाइज ये होता है कि वो छिलका उतारना मुश्किल हो जाता है या अंडा टूट जाता है। तो ये कि अगर आप इसको ठंडे पानी में भिगो दें तो वो बहुत जल्दी आसानी से पील ऑफ हो जाते हैं। और छोटे बेटे ने आज नाश्ते में खाना था ब्रेड और बटर, तो उसके लिए भी फिर मैंने सैंडविच बनाया। इसके साथ साथ मैंने जो हमारा फ्रेश मिल्क होती है उसके ऊपर से मैं मलाई उतार लेती हूँ। अक्सर तो मेरे हस्बैंड ये मलाई खा लेते हैं, बच्चे तो ये वाली मलाई नहीं खाते, हस्बैंड ही अक्सर खा लेते हैं। और नहीं ये कि मैं फ्रीज़र में इसको रख देती हूँ और इससे मैं देसी घी खुद ही घर में बना लेती हूँ। साथ छोटे बेटे के लिए मैंने लंच बॉक्स भी पैक किया। लंच में भी वो कभी डिफरेंट आइटम लेके जाता है, कभी सैंडविच ले जाता है, कभी पराठा सीख कबाब, कभी पराठा शामी कबाब। तो रात को ही ऑर्डर प्लेस कर दिया जाता है हमारे घर में। तो आज के ऑर्डर में पराठा और शामी कबाब था। अच्छा, मैं कभी भी इसको डायरेक्टली लंच बॉक्स में पैक नहीं करती, पहले मैं इसको प्लेट में निकाल के थोड़ा सा ठंडा कर लेती हूँ, फिर उसके बाद लंच बॉक्स में मैं इनको रखती हूँ। एक तो ये कि लंच बॉक्स होते भी प्लास्टिक के हैं, ज़्यादातर स्टील वाले भी आने शुरू हो गए हैं, लेकिन मैंने अभी तक नहीं लिया। तो प्लास्टिक के लंच बॉक्स में वैसे भी गर्म चीज़ें नहीं डालनी चाहिए। और सेकेंडली, जब आप गरम गरम कोई चीज़ पैक कर देते हैं तो भाप सी बन जाती है और गीला हो जाता है पराठा। तो इसलिए मैं थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे आने के बाद उसको लंच बॉक्स में पैक कर देती हूँ। बच्चों को स्कूल ड्रॉप करने के बाद फिर मुझे मेरे दफ्तर छोड़ने चले गए हस्बैंड। और मौसम क्योंकि चेंज हो रहा है तो आजकल मैंने कॉटन के कपड़े जो है, कॉटन कैम्ब्रिक वो वाली जो है वो मैंने यूज़ करने लगी। सुबह के वक्त फिर भी धूप निकली हुई होती है, तो लेकिन ऑफिस से अंदर से ठंडे होते हैं, तो ये कॉटन और कैम्ब्रिक जो है वो आजकल के मौसम के लिए बहुत सूटेबल होता है। मेरे दफ्तर का रास्ता तो बहुत ही खूबसूरत है। रास्ते में हम थोड़ी देर के लिए आटा लेने के लिए रुके थे। मैं यूजुअली 5 kg का आटे का पैकेट ही लेती हूँ। मेरा जो है वो यूजेज सिर्फ रात को या सुबह नाश्ते के लिए होता है, तो बस मैं 5 kg करके ले लेती हूँ। अच्छा, मैं आपको बता रही थी अपने दफ्तर का रास्ता, वो इतना कोई खूबसूरत है। सड़क के दोनों तरफ ग्रीन दरख्त हो गए, पहाड़ सामने नजर आते हैं। और मेरी तो रूटीन यही है कि सुबह शाम के अस्कार मैं इस रास्ते में ही पढ़ लेती हूँ। और ये रहा मेरा दफ्तर, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है तो ये जो क्रीम है ये मेरे टेबल पर आ चुकी है। अच्छा, इसकी सामने वाली दीवार पे ये जो मैंने सीनरी लगाई है, जब मैं दफ्तर में एंटर होती हूँ तो मेरी नज़र सबसे पहले इसी पे पड़ती है। और ये तो हकीकत है, इट्स ऑलवेज इम्पॉसिबल अंटिल इट्स डन। यानी जब तक इंसान कोई चीज़ कोशिश नहीं करता तो वो जिस चीज़ के लिए कोशिश नहीं करता वो कभी मुमकिन नहीं होती। और जब एक दफ़ा हो जाती है वो चीज़, तो फिर वो चीज़ मुमकिन लगने लग जाती है। और भाई ये देखें, सुबह मैंने आपको दिखाया था कि कितना गर्म मौसम तो नहीं, बहरहाल सूरज निकला हुआ था, और अभी देखें बादल छाने शुरू हो गए। सवाद की यही खूबसूरती है, सुबह के वक्त धूप निकली होती है तो दिन के 12 बजे बादल आ जाते हैं, मौसम इतना ठंडा हो जाता है, प्लेजेंट हो जाता है, हवाएं चलनी शुरू हो जाती हैं। और ये है मेरी शाम की रूटीन। सबसे पहले आज मैंने आटा गूंदा, क्योंकि आटा गूंदा हुआ खत्म हो गया था। मैं थोड़ा थोड़ा करके गूंदती हूँ, बहुत ज्यादा एक साथ स्टोर नहीं करती। आटे में पहले नमक मिला के रख दिया। हम होल व्हीट आटा यूज करते हैं, होल व्हीट आटा ही इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। फिर बस इसको मैंने पानी से गूंद लिया, और गूंदने के बाद जो सबसे अहम काम ये है कि इसको एयर टाइट बॉक्स में पैक करने से पहले थोड़ी सी ऑयलिंग अगर इसकी सरफेस पे हम कर दें तो इससे फायदा ये होता है कि वो सख्त सी जो एक लेयर बन जाती है वो नहीं बनती। और बस दफा फ्रिज में रखे रखे आटा काला भी हो जाता है तो उससे भी वो बच जाता है ऑयलिंग की वजह से। अच्छा जी, आटा गूंदने के बाद फिर मैंने जल्दी जल्दी रात के खाने की तैयारी की, क्योंकि मुझे रात में ही अगले दिन के लिए भी सालन बनाना होता है। तो आज एक तरफ
मैंने मुर्ग छोले सालन बनाया, दूसरी तरफ मैंने बीफ पुलाव बनाना था। बीफ पुलाव के लिए मैंने यखनी अलग से बना ली। यखनी के लिए ये आप देख सकते हैं मैंने तेज़पात, लहसुन, सूखा धनिया जो होता है वो, ज़ीरा, ये सब कुछ मैंने यखनी में ही शामिल कर लिया था। बीफ का पुलाव था तो मैंने इसको कुकर के अंदर गला लिया था। जब गोश्त गल गया था फिर मैंने उसको गोश्त को फ्राई कर लिया थोड़े से ऑयल में। मेरे पास फ्रीज़ किया वही होता है, मैं अब फ्रीज़ कर लेती हूँ। लहसुन अदरक का पेस्ट भी, हरी मिर्च का पेस्ट भी, प्याज भी मैं फ्राई करके रख लेती हूँ, टमाटर का पेस्ट भी मैं बना के रख लेती हूँ। मैं आपके साथ इसकी रेसिपीज़ इंशाल्लाह अपने अपकमिंग व्लॉग में ज़रूर शेयर करूँगी। इससे मुझे बहुत आसानी हो जाती है और वर्किंग लेडीज़ को तो ऐसा करना ही चाहिए। खैर एनीवेज हम बात कर रहे थे बीफ पुलाव की। फिर मैंने गोश्त को फ्राई कर लिया और फ्राई करने के साथ साथ फिर इसके अंदर मैंने ड्राई स्पाइसेस ऐड किए। मैं इसमें बहुत कम स्पाइसेस डालती हूँ, सिर्फ नमक और गरम मसाला पिसा हुआ थोड़ा सा इस्तेमाल करती हूँ। बाकी मैंने फ्राई अनियन यूज़ की, जो जिंजर गार्लिक पेस्ट है, हरी मिर्चों का पेस्ट है वो इस्तेमाल किया। और फिर जब अच्छी तरीके से ये पक गया, खुशबू आने लग गई तो मैंने इसमें चावल डाल दिए। चावल मैं आज ये वाले इस्तेमाल करी थी। अक्सर बिरयानी वगैरह बनाने के लिए तो मैं सेला चावल यूज़ करती हूँ, लेकिन पुलाव के लिए फिर बासमती चावल ही अच्छे लगते हैं। ये देखिए कितना खिला खिला पुलाव जो है वो तैयार हो गया था। और ये शान मसालों ने तो मुझ जैसे लोगों की ज़िंदगी बड़ी ही आसान कर दी है। मुर्ग छोले बनाने के लिए बस क्या था, तो छोले मेरे पास उबले पड़े हुए थे और चिकन मैंने निकाल के डीप फ्रोस्ट कर लिया था। चिकन को फ्राई किया, उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, फ्राई प्याज डाली और शान मसाला डाल दिया। बस चिकन ने जब कलर चेंज कर लिया था फिर इसमें मैंने पानी डाल दिया था। अच्छा इसमें ये एक मसला था कि शान मसाले जो है ना, इसमें जो ये वाला मुर्ग छोले का मसाला, इसके अंदर नमक थोड़ा सा तेज़ है। हालांकि मैंने छोले बॉयल करते वक्त उसमें मैं नमक नहीं डालती, लेकिन ये कि फिर भी इसमें काफ़ी तेज़ नमक था। तो अगली दफ़ा अगर आप लोग यूज़ करते हैं तो नमक ज़रा देख, नमक छोलों में भी मत डालिएगा और ये मसाला भी थोड़ा कम यूज़ कीजिएगा। पर चिकन तो बहुत जल्दी गल जाता है। साथ छोले भी मैंने डाल दिए इसमें जब चिकन आधा गल गया था। और छोले को चम्मच से थोड़ा सा मैश कर ले तो उससे अच्छा ये होता है कि सालन थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा हो जाता है और जायके में भी बहुत अच्छा हो जाता है। बस 20 मिनट के अंदर अंदर मुर्ग छोले भी बन गए थे। हरा धनिया मेरे पास था नहीं तो हरी मिर्च से मैंने इसको गार्निश कर लिया। That's all from my end. Hope you like my vlog. Take care. Allah Hafiz.